अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। कल शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी का जो ड्रामा शुरू हुआ था, आज उसका पार्ट 2 जारी रहा। आज रावलपिंडी पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेकर आई। उनको हथकड़ी लगी हुई थी जब उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली की अदालत में पेश किया गया। कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ सानह 9 मई में 12 मुकदमात दर्ज हैं और GHQ हमला केस में उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। इस पेशी में कुरैशी साहब ने समाअत के आगाज़ में ही सुल्तान राही की तरह अपने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद किए और जज साहब को दिखाए और अपना बयान रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की। अपने बयान में बहुत सारी बातों के अलावा उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स का नाम लेकर अपने ऊपर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगाया। वो आपदीदा भी हो गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शीरी मज़ारी नवाज शरीफ साहब के शौकत खानम के रिज़ल्ट्स को देखकर हुई थी, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन का टिकट फराहम कर दिया था। ऐसा लगता है जैसे इंटरिम गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन खुद PTI की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कैंपेन को रन कर रहे हैं, उनको सिंपैथी कार्ड फराहम कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को जितना भी ढकने की कोशिश करेंगे, लिमिट करने की कोशिश करेंगे, कंटेन करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही उनकी मकबूलियत में, पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जाएगा। बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के एक सवाल के जवाब में क्या कहा, आइए आपको सुनाता हूँ। ये भी कह रहे हैं कि जो पंजाब पुलिस जो भी कर रही है इसका तो तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा हो रहा है, वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। जी ऐसे ही है। मेरे से किसी ने पूछा कि जी आप तो यहाँ हैं तो आपकी कैंपेन कौन देख रहा है? उनका रियासत देख रही है हमारी कैंपेन, हमारे लिए कर भी रही है कैंपेन, तो हम शुक्रिया कह सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज एक मीडिया टॉक की और बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। हम मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जब सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया, फरियाल तारपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूं कि हम ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन कर दें। चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि आज की पेशी के बारे में वो क्या सोचते हैं और कुरैशी साहब जो पॉलिटिकल माइलेज अचीव करना चाहते हैं वो उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, ये जो गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद फिर आज पुलिस ने रिमांड लेने की कोशिश की, अदालत ने उसको रिजेक्ट करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब का जुडिशल रिमांड कर दिया 14 दिनों के लिए। तो वही बात हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिस पे बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दे दी, उस पे भी, और शहबाज शरीफ साहब ने भी, दोनों ने इसको मजम्मत भी किया। अब इशू ये है कि सिचुएशन ये आ गई है कि मुखालिफ पार्टियां जो हैं वो PTI के लिए हमदर्दी का इजहार कर रही हैं। जब मुखालिफिन हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं कि PTI के साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर लाजमी बात है कि सिंपैथी का वोट उनकी तरफ से जाता है और यही सिंपैथी का वोट मेरा ख्याल वो लेना भी चाह रहे हैं और इसी चीज़ को वो कैश भी करवाना चाह रहे हैं कि जितने इस वक्त जाली सर्वे आ रहे हैं जिसमें जाली तौर पे
मुस्लिम लीग नून को ऊपर दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसी बात है नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ में ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। लोग बहुत सारी जगहों पे तो नाम सुनने को तैयार नहीं है, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ नाम सुन भी लेते हैं वो वोटों की उनकी परसेंटेज बहुत कम है। बहरहाल फिर भी काम चल रहा है, और पीटीआई को जितना दबा के रखेंगे उतना फ़ायदा ही पीटीआई को होगा। अब कल से देख लें कि मुसलसल हर सोशल मीडिया पे, हर टीवी चैनल पे डिस्कशन में शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे आगे हैं, बाकी सारे पीछे। पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि जनाब हम इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे, कोर कमांडर्स मीटिंग की बहुत अहम पॉइंट है, लेकिन फोकस शाह महमूद कुरैशी, बाकी चीज़ों पे फोकस ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब फलां जगह पे तकरीर कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने फलां जगह पे जलसा किया, अपने वर्कर्स का कन्वेंशन था उनका, उन्होंने कहा कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन फोकस शाह महमूद कुरैशी है। यानी सारी चीज़ों को घूम घुमा के हम कह लें कि इमरान खान का साइफर केस जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब टॉप फोकस में है इस वक्त, और उनका अपना सोशल मीडिया, उनके नुमाइंदे कारिंदे सारे इस साइड में। इस दफ़ा इलेक्शन में वो गहमा गहमी नहीं है, जो ऑफिस खुलते हैं, चाय चलती है, सब कुछ वो जो हो रहा होता है, ना वो पार्टी कर रही है, ना पीटीआई पार्टी पंजाब में है नहीं, पीटीआई कर नहीं रही क्योंकि वो अंदर हैं। नून लीग जो है उनके पास बंदे नहीं हैं, कि वो खोलने नहीं चाहते, कि ना खोलेंगे तो फंस जाएंगे, बंदे कहाँ से दिखाएंगे, बंदे आ नहीं रहे थोड़े बहुत जितने भी हैं जिन जगहों पे हैं। तो इसलिए जो है वो वाला जो सिनेरियो बनता है इलेक्शन से पहले, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी फील्ड में, ना पीटीआई पे है, ना नून लीग पे है, ना बाकी पार्टियों पे। तो ये सारा इस वक्त सिचुएशन है, बहुत कम जगहों पे गहमा गहमी है। जी राना साहब, ऐसा लगता है जैसे अदालतें साइफर केस को इस तरीके से हैंडल कर रही हैं जैसे कि वो एक मजाक है। साइफर केस में सज़ाएं मुअत्तल हैं, साइफर केस में ट्रायल भी मुअत्तल है। कभी इसको मीडिया के लिए ओपन कर देते हैं और कभी कहते हैं कि मीडिया के लिए ओपन नहीं होना चाहिए, कभी जेल में मुंतकिल कर देते हैं और फिर दोबारा इसको मीडिया को लिमिटेड एक्सेस भी दे देते हैं। ये ट्रायल ओपन भी है और शट भी है, ये मीडिया ट्रायल भी है और नहीं भी है। इस ट्रायल का तमाशा अदलिया ने खूब लगाया हुआ है। ख़वातीनो हज़रात, जब आप एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सियासी फ़ायदे के लिए भरपूर प्लानिंग और नीयत के साथ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसमें रियासती अदारों को बुरा भला कहना, गालम गलोच करना और लोगों को आर्मी और उसकी इंस्टॉलेशन पर हमला करने के लिए उकसाना, ये एक जुर्म है। हकीकी आज़ादी, हम कोई ग़ुलाम हैं आपके, मीर जाफ़र, मीर सादक, डोनाल्ड लू, मैं तुम्हें देख लूँगा, इस किस्म का बयानिया एक रियासत में बिल्ड करना पाकिस्तान की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से मेरे नज़दीक ये एक जुर्म है। साइफर केस से 9 मई तक का सफ़र एक भयानक सोच और प्लानिंग का सफ़र था। इसके तमाम अदाकारों को और इसके तमाम सहूलतकारों को और इसको एग्जीक्यूट करने वालों को भरपूर और कड़ा वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।